गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ड्यूई वर्कशीट्स फॉर यू में आपका स्वागत है। कक्षा 5th की हिंदी की कार्यपत्रिका लेकर आई हूँ आज। तो शुरू करते हैं जल्दी से। आज सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे 19/4/2021। उसके बाद क्रम संख्या 13A ज़रूर लिखें, क्योंकि आज के दिन मंडे में हमारे पास 2 वर्कशीट आती हैं, 2 सब्जेक्ट की, हिंदी एंड ईवीएस। तो 13A हम पहले कर रहे हैं, हिंदी की कार्यपत्रिका। अपनी नोटबुक में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, राग की रस्सी, अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पाठ राग की रस्सी वर्कशीट को करने से पहले सभी बच्चे एक बार राग की रस्सी चैप्टर को रीड ज़रूर कर लें, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप वर्कशीट करें समय पर, उसके बाद आप चैप्टर ज़रूर पढ़ें, या शायद वीडियो अगर टाइम से आ गया तो आप टाइम पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स के लिए वीडियो ज़रूर देखें। आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राग की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राग की रस्सी सच में होती है। इस वर्कशीट में चैप्टर पढ़ने के बाद जो हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रस्सी भी एक संज्ञा शब्द है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारे पास जो रस्सी है वो एक वस्तु है, और किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए हमारा रस्सी नाम संज्ञा है। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बात करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद होगा आपको, भी कुछ दिन पहले ही वर्कशीट में हमने ये पढ़ाई की थी। चलिए अब संज्ञा के भेद देखते हैं, यानी कि संज्ञा में कितने प्रकार के भेद हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का नाम, जैसे कि मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा आदि। इसका मतलब है कि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मोहन का मतलब पूरी क्लास में जो मोहन नाम का बच्चा है, सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही है। शेर यानी कि सभी जानवरों में मैं सिर्फ शेर के बारे में बात कर रही हूँ। केला, सभी फलों में से मैं सिर्फ केले के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, जानवर, ये देखिए यहाँ पर आया था शेर, सिर्फ एक का नाम। जातिवाचक यानी कि पूरी जाति, पूरा समूह उसके अंदर ले लिया जाता है। जानवर, इसमें सभी तरह के जानवर आ गए, सिर्फ शेर नहीं आया, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, घोड़ा, हाथी, सब इसमें आ गए हैं, जितने भी जानवर हैं। तो यहाँ जानवरों के समूह की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फल, यहाँ पर फल केला था, और यहाँ पर फल पूरी जाति है, जिसमें केला, सेब, अंगूर, अनार, संतरा सब आ गया है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह शहर, शहर का मतलब कोई भी शहर हो सकता है। यहाँ पर शहर का एक नाम दिया है दिल्ली, ना। यहाँ पर नाम दिया है बाजरा, सिर्फ एक अनाज, और यहाँ पर अनाज दे दिया जिसमें बहुत सारे बाजरा, गेहूँ, चावल सब आ जाता है, तो वो सब अनाज में, ठीक है। जब किसी एक का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और जब उस पूरे ग्रुप का नाम है तो वो जातिवाचक, ठीक है। और जैसे एक नाम का भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मोहन लिखा है, यहाँ मैं अगर कक्षा लिख दूँ, कक्षा 6A, तो इसका मतलब उसके सभी बच्चे, और मोहन का मतलब सिर्फ कक्षा 6A का एक बच्चा मोहन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसमें आपका कोई भी एक्सप्रेशन हो, यानी कि इमोशन हो, ठीक है, इमोशंस आप बता सकते हैं, आपके भाव के बारे में जो भी बताए वो। मोटापा, आपकी अच्छाई, आपका बचपन, आपकी चालाकी, सब भाववाचक संज्ञा में आता है। आपके भाव क्या होते हैं? हंसना, रोना, अच्छा, बुरा, है ना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब आपके भाव होते हैं। और भाववाचक संज्ञा मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी, ये सब आपके भाव हैं कि आप किस व्यक्तित्व के पर्सन हैं,
ठीक है, व्यक्ति हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है फूल, जिसमें सभी प्रकार के फूल शामिल होंगे। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। 3 शब्द लिखने हैं आपको संज्ञा के। जैसे यहाँ पर एक करके दिखाया है, फूल का, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। तीनों अलग अलग हैं। गुलाब का मतलब सिर्फ गुलाब का फूल, कमल का मतलब सिर्फ कमल का फूल, सूरजमुखी मतलब सिर्फ सूरजमुखी, और फूल में ये तीनों आते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे फल दिए हैं, यहाँ पर आप 3 फलों के नाम लिख सकते हैं। पक्षी, 3 पक्षियों के नाम। ऐतिहासिक इमारतें, 3 ऐतिहासिक इमारतों के नाम। ये काम आपको नोटबुक में करना है, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये नाम लिखकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। सभी बच्चों को पहले तो संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद संज्ञा के भेद लिखने हैं, नोटबुक में ये काम करना है, और उसके बाद ये प्रश्न करना है। प्रश्न 2, नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, कुछ लाइनें ही दी हैं, उसमें से आपको संज्ञा ढूंढनी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लोनपो गार तिब्बत के राजा सोनक वसेन गाम्पो के मंत्री थे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपो गार के बेटे की मदद की। लोनपो गार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। इसमें आपको तीनों मिल जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हैं, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी हैं। तीनों की लिस्ट बनाइए इसी तरीके से जैसे यहाँ लिस्ट है, और उनके नीचे नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के शब्द और इधर भाववाचक संज्ञा के शब्द जितने भी मिलते हैं उतने लिखिए। ज़रूरी नहीं है सब बराबर हों, कोई 2 हो सकते हैं, कोई 4 हो सकते हैं, कोई 5 हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकता है। ठीक है। अभिभावकों के लिए आज का संदेश सुझाव है, अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए और बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि क्या ये नाम व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। मैंने आपको बता दिया है, व्यक्तिवाचक सिर्फ एक, जातिवाचक पूरा समूह। ठीक है। जैसे कि आपका नाम व्यक्तिवाचक है, लेकिन आपके परिवार, आपको अगर कोई बोलता है कि आप परिवार से हैं, तो आप उस चौहान परिवार से हैं, आप शर्मा परिवार से हैं, आप सिद्दीकी परिवार से हैं, आप खान परिवार से हैं, तो वो जातिवाचक। ठीक है। इस तरीके से आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, हाथों को पानी से और साबुन से अच्छे तरीके से धोइए, कम से कम 20 सेकेंड आपको वॉश करना है। बचाव कीजिए, सावधानी रखिए, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज से कोर्स शुरू हो गया है, तो आपकी वर्कशीट के साथ एक और वीडियो मैं डालूँगी इस पर, जिसमें आपके पार्ट को पढ़कर समझाऊंगी, यानी कि आपके कोर्स की एक वीडियो होगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं उसका दूंगी, बट आफ्टर 2 PM में डाल पाऊंगी। सो आप जब तक वर्कशीट कीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।